अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। ये मेरा फर्स्ट वीडियो लेक्चर है जिसमें मैं आपको मैथ 9th क्लास की साइंस का मैथ आपको समझाऊंगी। इसमें फ़र्स्ट चैप्टर जिसका नाम है मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट्स। इसके टोटल 17 चैप्टर है जिसमें मैं आपको 1 बाय 1 यूनिट की 1 बाय 1 एक्सरसाइज का होल कंसेप्ट दिया करूँगी और समझाया करूँगी। सबसे पहले हम फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करते हैं मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट्स। मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट, इसमें हम जो हमारी आउटलाइंस हैं इसमें हम लोग देखेंगे हमारे 6 टॉपिक्स बनते हैं जिसके मतलब हमारी एक्सरसाइजेज होंगी और हमारे रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे। तो सबसे पहले हम अपना हल्का सा इंट्रोडक्शन लेते हैं। इंट्रोडक्शन में यही होता है कि मैथ के बारे में बताया जाता है कि मैथ में ये चैप्टर जो भी हम पढ़ रहे हैं कोई भी हमारा चैप्टर हो सकता है। तो इसमें ये हमारा मैट्रिक्स का चैप्टर है तो इसमें हमें उसकी इंपॉर्टेंस बताएंगे या फिर उसमें बताएंगे कि इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, किसने लिखा है और कब लिखा है और वो कहाँ का रहने वाला था, उसके बारे में थोड़ी बहुत हाव नो होगी। तो चले आते हैं, पढ़ते हैं इसको। द मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट्स आर यूज्ड इन द फील्ड ऑफ मैथमेटिक्स, फिजिक्स, है राइट, फिजिक्स, स्टैटिस। तो ये जो मैथ में हमारा मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट का ये जो चैप्टर है ये यूज़ होता है हमारे मैथ के अंदर और फिज़िक्स और स्टैटिस के अंदर। तो इसमें इलेक्ट्रॉनिक्स एंड अदर ब्रांचेस ऑफ साइंस, इलेक्ट्रॉनिक्स और अदर ब्रांचेस ऑफ साइंस, साइंस की बहुत सी ब्रांचेस होती हैं तो उसमें हम ये मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट्स को यूज़ करते हैं। तो बेसिकली द मैट्रिक्स हैव प्लेड एन इम्पॉर्टेंट रोल इन द एज ऑफ द कंप्यूटर साइंस। तो आजकल के दौर में जो ये मैट्रिक्स है ये कंप्यूटर साइंस में भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल अदा कर रहा है। द आइडिया ऑफ द मैट्रिक्स, अब देखिए ये वाला क्वेश्चन भी आ सकता है कि मैट्रिक्स का आइडिया दिया किसने, मैट्रिक्स का आइडिया किसने दिया, ये एमसीक्यूज़ में आ सकता है। तो जो जो इम्पोर्टेंट चीज़ या जो जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन या जो जो इम्पोर्टेंट टॉपिक होंगे वो मैं आपको साथ साथ गाइड किया करूँगी बोर्ड के हवाले से। जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस होंगे जिनके आने के चांसेस ज़्यादा होंगे तो वो इंशाल्लाह मैं, अगर आप मेरी वीडियो वह पूरी देखेंगे, एंड तक देखेंगे, तो मैं आपको ज़रूर गाइड किया करूँगी कि कौन कौन से क्वेश्चन आने हैं। लेकिन ये शर्त ये है कि आपने मेरी फुल वीडियो को वॉच करना है, कोई भी पार्ट आपने स्किप नहीं करना तो अगर आप फुल इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं। तो फर्स्ट हमारा यहाँ से क्वेश्चन बन रहा है कि आइडिया ऑफ फिज़िक्स दिया किसने। ऑथर क्ले नाम का एक बंदा, जो ऑथर क्ले जो इंग्लिश का मैथमेटिशियन 19th सेंचुरी में इसने हु फर्स्ट डिवेल्प, जिसने पहली बनाई थ्योरी ऑफ मैट्रिक्स, थ्योरी ऑफ मैट्रिक्स इसने बनाई ऑथर क्ले ने, जो कि इंग्लिश मैथमेटिशियन था 19th सेंचुरी में। उसने थ्योरी ऑफ मैट्रिक्स बनाई इन 1858। अब देखें ये ईयर भी पूछ सकते हैं, ये भी एमसीक्यूज़ में आ सकता है। तो ये भी पूछ सकते हैं कि किसने बनाई, नेम बताएं, और कौन सी थ्योरी बनाई वो नेम बताएं, और किस ईयर में बनाई वो बताएं। ये अब इतने पैरे में से 3-4 क्वेश्चंस एमसीक्यूज टाइप वो आपको मैंने बता दिए हैं। तो ये आप ये सोच रहे होंगे कि मैंने एक्सरसाइज से क्यों नहीं स्टार्ट करवाया, लाइक 1.1 में क्यों नहीं करवा रही। सबसे पहले जो अगर हमने एक्सरसाइज करनी है उसके लिए हमें कुछ इम्पोर्टेंट डेफिनेशंस के बारे में पता होना चाहिए ताकि हमें कोई हमारे डाउट्स वगैरह हों तो वो क्लियर हो जाएं, ठीक है। तो सबसे पहले, और हाँ मैं आपको ये भी बताती चलूँ कि जो हमारा है ना ये बोर्ड का, तो आगे हम चलते हैं। फर्स्ट हमारा 1.1 टॉपिक मैट्रिक्स। मैट्रिक्स अब किसे कहते हैं, मैट्रिक्स इसके बारे में ये बहुत डेफिनेशन भी आ सकती है इसके बारे में, लेकिन ये देखें पूरा यूनिट जो पूरा चैप्टर है वो हमारा मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट्स के ऊपर है। अगर हमें मैट्रिक ही नहीं पता होगी कि मैट्रिक है क्या, कहते किससे हैं, किस टाइप की है, कैसे लिखते हैं, तो हम ये पूरा यूनिट जो कि 1.1 से लेकर 1.6 तक है ये हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं अगर हमें पता ही नहीं होगा, कि इन्फॉर्मेशन ही नहीं होगी कि मैट्रिक क्या है, डिटर्मिनेंट क्या है। तो इसीलिए जो फर्स्ट टॉपिक है वो मैट्रिक है। मैट्रिक कहते हैं एक दरअसल में बुक से पढ़ाने का मतलब ये है कि जो सारा पेपर है 9 का वो बुक से ही आता है, बुक से रिलेटेड कुछ भी ऐसे क्वेश्चंस नहीं होते जो आपके बुक से अनरेलेवेंट होते हैं, इरेलीवेंट होते हैं।
तो आपके सारे जो क्वेश्चंस हैं वो बुक से ही रिलेटेड आते हैं, तो इसीलिए मैं आपको बुक जितना हो सके बुक से ही आपके डाउट क्लियर करवाऊंगी, ताकि आप लोग को आसानी से जब आप बुक खोलें तो आपको पता रहे कि यस ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। आ रेक्टेंगुलर एरे और फॉर्मेशन ऑफ आ collection of real number, a rectangle array और फॉर्मेशन ऑफ आर कलेक्शन ऑफ रियल नंबर। अब ये मैट्रिक्स, सबसे पहले मैं इधर अपने दूंगी टॉपिक का नाम मैट्रिक्स। तो मैट्रिक्स में सबसे पहले हम बात करते हैं कि ये एक रेक्टेंगल एरे है। रेक्टेंगल एरे, अब इसके बारे में हमें इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। रेक्टेंगल हम बनाते हैं लाइक दिस फॉर्म में, कि ये हमारी चीज़ रेक्टेंगल ऐसे है। तो इसी से हमने इसका कॉन्सेप्ट समझना है कि ये एक फॉर्मेशन ऑफ कलेक्शन रियल नंबर हमें पता है कि ये जो हमारे रियल नंबर होते हैं 0 1 2 3 एंड अपवर्ड 1000 मिलियन सारे ये हमारे रियल नंबर हम कंसीडर करते हैं। दैट इज़ कॉल्ड मैट्रिक्स। ये मैट्रिक की डेफिनेशन है। मैट्रिक की डेफिनेशन में आगे उन्होंने क्या इन्फॉर्मेशन दी है कि फिर मैं दोबारा पढ़ती हूँ। आ रेक्टेंगुलर एरे और अ फॉर्मेशन ऑफ अ कलेक्शन ऑफ रियल नंबर से 0 1 4 7 सच 1 2 1 3 4 7 एंड 0 एंड देन। और दूसरी जो बात है कि हर चीज़ को लिखने का कोई तरीका होता है, लाइक उसको रिप्रेजेंट करने का कोई मेथड होता है। उसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, उसको अल्फ़ाबेटिकली रिप्रेजेंट करते हैं या किसी ब्रैकेट की फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। तो हर चीज़ का एक वे है हाउ टू रिप्रेजेंट। तो मैट्रिक को हम किस तरह मतलब हमें मैथ में कैसे पता चलेगा, लाइक अगर 0 1 2 3 4 5 ये रेक्टेंगल की फॉर्म में तो आ गए, लाइक एक रेक्टेंगल है उसके अंदर डिजिट्स बंद है, तो क्या वो मैट्रिक है? क्या हम किस तरह जस्टिफाई करते हैं कि ये मैट्रिक है? तो एक मैट्रिक्स को जस्टिफाई करने के लिए उसकी एक रिप्रेजेंटेशन बताई गई है कि उसको इनक्लोज करते हैं एक ब्रैकेट में, इनक्लोज इन अ ब्रैकेट। तो ये ब्रैकेट है जो कि मैं इसको हाईलाइट कर रही हूँ, जिससे हमें पता चलेगा कि ये एक मैट्रिक है। जैसे हमें पेपर में क्वेश्चन आएगा तो हमें पता चलेगा ये मैट्रिक वाले यूनिट से आया है। तो इसको इनक्लोज करते हैं एक ब्रैकेट के अंदर। लाइक मैं आपको एक मैट्रिक जनरल रैंडम कोई भी एक मैट्रिक आपको रिप्रेजेंट करके दिखाती हूँ, लाइक 0 1 2 3 4 5। इसको हम एक मैट्रिक्स का नाम देते हैं कि इट इज़ कॉल्ड मैट्रिक्स। इट इज़ कॉल्ड मैट्रिक्स। अगर ये रेक्टेंगल ब्रैकेट में यूज़ ना करती, लाइक जस्ट डिजिट्स लिख देती, जस्ट ये रियल नंबर जिसे हमने कहा है लिख देती, तो ये मैट्रिक्स नहीं होती। जैसे ही मैंने इसको एक ब्रैकेट के अंदर बंद किया, जो कि उन्होंने हमें बुक में भी बताया है कि मैट्रिक को रेक्टेंगल ब्रैकेट से ही रिप्रेजेंट करते हैं, तो उससे हमें पता चला, उससे हमें आसानी होगी कि ये हमारी मैट्रिक्स है। तो इससे आगे चलते हैं हम। इज सेड टू बी फॉर्म आ मैट्रिक्स सिमिलरली, लाइक जो मैंने एग्जांपल दी, इन्होंने एग्जांपल दी हुई है ब्रैकेट में बंद करते हुए 1 3 4 7 2 0। सिमिलरली छोटी भी ब्रैकेट हो सकती है, 0 1 3 4 इज़ अनदर एग्जाम्पल। लाइक मैं कह रही हूँ छोटी भी मैट्रिक हो सकती है, एक सिंगल वर्ड की भी मैट्रिक हो सकती है, लाइक 0 लाइक 1 लाइक 2। एक सिंगल वर्ड भी मैट्रिक हो सकता है, लेकिन शर्त ये है कि ये एक ब्रैकेट के अंदर उस मैट्रिक को शो कराया जाए। अदरवाइज इफ़ यू आर राइट ओनली 0 देन इट डजंट कॉल्ड मैट्रिक्स। जब तक आप इसको एक ब्रैकेट के अंदर इनक्लोज नहीं करते तब तक ये मैट्रिक्स नहीं होगी। तो ये था हमारा मैट्रिक्स के लिए। मैट्रिक्स के लिए इतनी इन्फॉर्मेशन हमारे लिए बिल्कुल ठीक है। अगली बात, हमारा अगला टॉपिक है रो एंड कॉलम ऑफ अ मैट्रिक्स। रो एंड कॉलम ऑफ अ मैट्रिक्स। सबसे पहले हम लिखते हैं अपने टॉपिक का नाम। सेकंड जो टॉपिक हमारा यहाँ पर है, रोज एंड कॉलम ऑफ अ कॉलम्स ऑफ अ मैट्रिक्स। सबसे पहले हमें बताना, मैट्रिक्स का मैंने बता दिया, जो एक ब्रैकेट के अंदर बंद होती है। इसमें रियल नंबर्स होते हैं, कलेक्शन ऑफ रियल नंबर्स होते हैं, 8 से ज़्यादा हो सकते हैं। तो ये होगी हमारी मैट्रिक्स। नेक्स्ट हमारी बात है, मैट्रिक्स हमें पता चल गया, अब हमें बताना चाहिए व्हाट इज़ रो एंड व्हाट इज़ कॉलम। मैट्रिक्स में रो किसे कहते हैं और कॉलम किसे कहते हैं। दिस इज़ ऑल्सो अ वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट।